नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। आज की कहानी हमें जो भेजे हैं उनका नाम है अमित और वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो चलें आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। ये जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ ना, ये मेरे पिता ने बताया था। उनके दोस्त के साथ में घटी हुई सच्ची घटना है। तो उन्हीं के अंदाज में अब आगे की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था रोशनी। रोशनी 3 बहन थी। सबसे छोटी थी रोशनी। 2 बहन का शादी हो चुकी थी और उसके बाद रोशनी की माँ गुजर गई थी एक बीमारी से। अब सारा काम रोशनी के जिम्मे आ चुका था और तब तक रोशनी जवान भी हो चुकी थी। 2 बहन जो तो शादी में गई, शादी होने के बाद अपने घर गई थी, कभी कभी आ जाया करती थी रोशनी को देखने के लिए। रोशनी के जो पिता थे ना, अब 3 व्हीलर चलाने का काम करते थे। सुबह निकलते और देर रात तक आते थे। अब उनको एक ही टेंशन था कि कैसे भी करके रोशनी का हाथ पीला किया जाए। जैसे 2 बेटियों का अपना हाथ पीले करके उनका घर भेज दिए थे, अब यही तमन्ना थी। इसी काम में जुटे हुए थे, पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि रोशनी का हाथ पीला कर सके, अच्छे घर में शादी करा सके। और रोशनी भी अब माँ के गुजरने के बाद में बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। हाँ, कभी कभी उसके जो बड़ी बहनें थी आ जाती थी, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना रुक करके आखिरकार उनको अपना घर भी तो संभालना होता था और वो चली जाती थी। इसके बाद उस घर में रोशनी अकेली रह जाती थी। अब सारा दिन खाली खाली करे तो क्या रोशनी, टीवी देखना, इसके अलावा तो उसके पास और कोई काम होता ही नहीं था। अब पिता का कोई पता नहीं होता था। सुबह निकलते थे तो देर रात को आते थे। अब रोशनी कभी कभी पड़ोस में चली जाती थी जहाँ एक आंटी रहती थी। आंटी से बातचीत किया करती थी, अपना टाइम पास करने की कोशिश करती थी। लेकिन जब रात को 10 बज जाता ना, तब उनको वापस लौटना पड़ता अपने घर में, क्योंकि उस घर के भी लोग अब सोने को लिए तैयार रहते थे। रोशनी भी समझती थी कि थोड़ी देर में पिता भी हमारे आ जाएंगे, उनको भी खाना पीना देना पड़ेगा, अब फिर हमें भी तो सोना है। तो रोशनी अपने घर में लौट आती थी। लेकिन पिता हो सकता था कि कभी कभी जल्दी भी आ जाते थे, कभी कभी लेट भी आते थे, कभी रात को 12 भी बज जाता था। जब आते थे ना तो रोशनी सो चुकी होती थी। पिता दरवाज़ा खटखटाते और तब रोशनी उठती, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलती थी। पहले अच्छी तरह से तसल्ली से पूछ लेती थी कि आप कौन है दरवाजे के बाहर। जब पिता बोलते कि अरे बेटा मैं हूँ, जब आवाज़ रोशनी पहचान लेती थी ना, तब वो दरवाज़ा खुलती थी। तो वाकई में सामने पिता होते थे। पिता के देख करके मुस्कुराती थी कि पापा आज बहुत लेट हो गया। तब पापा कहते थे कि बेटा हाँ, अब ये लेट जो हुआ तेरे लिए तो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा हो जाए ताकि मैं तेरे हाथ पीले कर सकूँ। रोशनी शर्मा जाती थी, अब फिर खाना गर्म करने के लिए चली जाती थी। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी रोशनी की। पिता सुबह निकल जाते, देर रात को लौटते, फिर अपने आंटी के पास या फिर टीवी देख लेती थी और उसके अलावा कोई काम तो नहीं था रोशनी के पास में। अब पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं कर पाई थी, बस नाम मात्र की पढ़ाई कर रखी थी जैसा उसकी बड़ी बहनों ने किया था। अब एक रात जो रोशनी के साथ हुआ ना, उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने जा रही थी। रात का करीब 11 बज रहा था और रोशनी नींद में थी। तभी अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुआ। अब वो नींद से जागी, उसको लगा कि पिता ही दरवाजे पर आए हुए हैं, दरवाज़ा नॉक कर रहे हैं। अब वो उस रात अपना बिना सोचे समझे अब समझी कि पापा ही होंगे और रात को कौन आ सकता है। दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला ना, तो देख करके एकदम चौंक सी गई थी। दरवाजे के बाहर में एक सुंदर सा लड़का खड़ा है
जिसके घुंघराले बाल, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, और रोशनी को घूर रहा है, देख रहा है। जब रोशनी उस अनजान लड़की को देखी ना, तो खौफ में आ गई। वो दरवाज़ा बंद करने लगे, लेकिन उस लड़के ने दरवाज़ा को अपने हाथ से थाम दिया। अरे कहा कि डरो मत, डरो मत, मैं तो तुम्हारे पास में आया था कि मुझे प्यास लगी है, बस मुझे थोड़ा सा पानी दे दो, अब फिर मैं चला जाऊंगा। रोशनी जो थी ना, उस लड़के के ऊपर शक कर रही थी कि ये लड़का को रात को आने का हमारे घर में मतलब क्या है, और भी तो घर है, वहाँ क्यों नहीं गया, मेरा ही दरवाज़ा क्यों खटखटाया। रोशनी डर चुकी थी, लेकिन वो लड़का कहने लगा, अरे तुम डरो मत, मैं ऐसा ऐसा लड़का नहीं हूँ, तुम्हारे साथ मैं कोई बदमाशी करने वाला नहीं हूँ, तुम बिल्कुल शांत रहो और सुनो, बस मुझे पानी पिला दो, अब फिर मैं इस जगह से चला जाऊँगा। अब दरवाज़ा भी अब ये लड़का बंद नहीं करने दे रहा। इसके बाद रोशनी के पास कोई चारा भी नहीं था। मटके से अब लोटा भर के पानी लाई, डरी हुई जरूर थी, लेकिन अब करे तो क्या करे। लोटा ले आकर के उस नवजुवक को हाथ में पकड़ा दिया और धीरे से बोली कि आप जल्दी पी लो और फिर इस जगह से आप चले जाओ। नौजवान उस लोटे को जल को लिया और फिर वो पानी पी गया, खाली लोटा पकड़ा दिया और कहने लगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत प्यास लगी थी। हाँ सुनिए, आप बहुत सुंदर हैं। जब वो सुंदर का नाम लिया ना, तो लड़की जात थी, अपनी तारीफ सुन कर के वो शर्मा भी गई। अब फिर कहने लगी, जाइए जाइए, मेरे पिताजी आने वाले हैं, वक्त हो चुका है, ना जाने क्या सोचेंगे आपको देख करके, आप निकल जाओ यहाँ से, और सुनो दोबारा मत आना यहाँ पर। इसके बाद उस दरवाजे को रोशनी ने बंद कर दिया, लेकिन अंदर आई ना, तो बार बार अब वही दिमाग में ख्याल चल रहा था कि लड़का कितना खूबसूरत था, और वो उसकी तारीफ भी कर रहा था कि रोशनी अब अपने आप को बहुत सुंदर समझ रही थी, और सुंदर थी भी रोशनी। बार बार उस लड़के के जो आवाज़ था, जैसे उसके दिमाग में गूंज रहा था कि आप बहुत सुंदर हो, और रोशनी अब खुश थी। उस लड़के का सुंदरता भी बहुत ज़्यादा था। अब उसी लड़के के ख्याल में खोई हुई लोटा जो था ना, अब अपने स्थान पर रख चुकी थी। इसके बाद उसको नींद नहीं आई। आखिरकार आधा घंटा के बाद दोबारा दरवाज़ा नॉक हुआ। इस बार फिर डर गई, कहीं वो लड़का वापस तो नहीं आ गया। अब उसका हिम्मत नहीं था कि जा करके झटके से दरवाज़ा खोल दे। जब उधर से बार बार दस्तक की आवाज़ आने लगी, तब उनके पिता की आवाज़ सुनाई, अरे बेटी दरवाज़ा खोलो, क्या नींद में हो तुम। तब लगा कि अरे मेरे पापा आ चुके हैं। दरवाज़ा खोली और उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं बताई। अब पिताजी आए, आते ही अब लोटे में पानी देती थी कि हाथ पैर अब धो लें, कुल्ला कर लें, तब भोजन मैं गर्म करके दूंगी। अब उस लोटे में मटके से पानी निकाल करके अब अपने पापा को दिया। पापा हाथ पैर धोने लगे। जब पानी खत्म हो गया तो उसमें कोई चीज़ बजने लगा, आवाज़ खनखनाहट सी होने लगी लोटे के अंदर में। तब उन्होंने देखा, अरे इसमें क्या चीज़ है जो आवाज़ कर रहा है। पानी तो सब निकल चुका है, पानी में ऐसा आवाज़ भी नहीं आता है जैसे इसमें कोई सिक्का गिरा हो। अब वाकई में जब लोटे के अंदर देखते हैं तो चौंक जाते हैं। उसमें सोने का एक सिक्का था। जब सोने को सिक्के को देखा ना, तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में सोने का सिक्का है। अब फिर वो सोने के सिक्के को हाथ में लेकर के उलट पुलट के देखने लगे। जब उनको लगा कि अरे ये तो बहुत पुराना सिक्का सा लग रहा है, अजीबो गरीब इसमें कुछ लिखा हुआ है जो समझ नहीं पा रहे थे। आप फिर अपने बिटिया को बुलाए, रोशनी रोशनी इधर आओ, ये सिक्का कहाँ से तुम्हें मिला बेटा, इस लोटे में गिरा हुआ था। रोशनी उस सिक्के को देख करके आश्चर्य में रह गई, कहने लगी, नहीं पापा, हमें ये सिक्का कहीं नहीं मिला। तब पापा कहने लगे, बेटा ये तो लोटे के अंदर में था जिसमें तू पानी निकाल कर दिया। रोशनी सन सी रह गई थी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पापा को बताएं कि नहीं बताएं, लेकिन अगर बताते तो पापा कहीं शक ना कर ले कि मैं किसी लड़के से तो प्यार तो नहीं करती। इसी वजह से वो लड़के वाली बात को बताए नहीं, चुप रह गए। आप फिर अनजान सी बन गए कि नहीं पापा, मुझे नहीं मालूम ये सिक्का लोटे के अंदर में कैसे आ गया।
लेकिन वो जान चुकी थी कि जरूर वही लड़का जो सुंदर सा था, पानी पीने के बाद उस लोटे में सिक्का डाल दिया था। आज जरूर उसी का काम है ये। तो इसका क्या मतलब है? अब सोने का सिक्का कीमती तो था ही। पापा अब एक तरह से खुश हो चुके थे रोशनी के। कहने लगे इससे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। मैं अब एक तरह से इस सिक्का को बेचूंगा और इसमें जो पैसा जमा होगा अपनी बिटिया का शादी जल्द से जल्द कराऊंगा। अब यही सोच करके वो खुश हो चुके थे। खाना खाने के बाद आराम से अपना बिस्तर पर सोए। अब मन ही मन पूरा हिसाब किताब लग रहे थे कि बेटे की शादी में कितना खर्चा लगेगा, कितना जोड़ रखा है, कितना की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है इस सोने के सिक्का से पूरा हो जाएगा। अब एक तरह से निश्चित हो चुके थे कि अब हमें देर नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक योग्य वर का तलाश करना चाहिए और जल्द से जल्द अपनी बिटिया को शादी करके उसके ससुराल भेज दें, जैसे 2 बेटियों को हमने किया है। निश्चित होकर सो चुके थे। सुबह अपने टाइम पर उठे, बिटिया नाश्ता वास्ता बना करके दे दिया था। अब फिर अपने 3 व्हीलर ऑटो लेकर के चल पड़े थे। इसके बाद जो रोशनी थी ना, उसी लड़की के बारे में सोचती रह गई कि आखिर वो लड़का इतना अमीर है कि सोने का सिक्का अब मुझे दे गया लोटे के अंदर में, जिसे मैं देख नहीं पाई। वो तो पापा को पता चला। अब उसी लड़का के ख्याल में खोई हुई थी। जरा भी अब ऐसा कुछ आहट होता था ना तो चौंक जाती थी। लेकिन अभी दिन का टाइम था। आखिरकार रात हुई। अब तो आंटी के घर भी नहीं गई, अपने घर में ही रही पूरा दिन और उसी लड़के के ख्याल में खोई रही। जब रात हो गया, खाना पीना बना चुकी, खुद भोजन कर ली। अब पापा के खाना अब संभाल कर रख दिया। पापा आएंगे तो गर्म करके खाना दे दूंगे। अब 11 बज चुके थे और रोशनी टीवी देखते देखते और उस लड़के के ख्याल में खोई हुई और कब का सो चुकी थी। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक होता है। जब दस्तक होता है ना तो रोशनी का नींद टूटता है। वो भी बिल्कुल डर से गई थी कि आखिर कौन है, कहीं वो लड़का तो नहीं आ गया। और उधर दरवाजे पर दस्तक हो रहा है। रोशनी डरी हुई अपने बिस्तर पर बैठी हुई। उसका हिम्मत नहीं हो रहा कि उठ करके जाके दरवाजे पर खड़ा हो जाए, पूछे कि कौन है। डरी हुई थी। जब लगातार दस्तक होने लगा तब रोशनी उठी, दरवाजे पर गई और कहने लगी कौन कौन है दरवाजे के बाहर। तब एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उसी लड़के की आवाज़ थी कि मैं हूँ रोशनी, दरवाज़ा खोलोगी। ना जाने रोशनी को क्या हुआ और वो दरवाज़ा खोल दिया। समझ भी नहीं पाई। आखिरकार वो लड़का घर के अंदर आ चुका था। रोशनी जैसे होश में ना हो, जैसे फिल्म चल रहा हो, सब कुछ देख रही हो। उसका दिमाग अपने ठिकाने पर उस वक्त में नहीं था। ना जाने उस लड़के ने अब रोशनी के ऊपर में क्या जादू किया था। इसके बाद जब रोशनी को अब याद आया, होश आया, तो अपने बिस्तर पर थी और बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रहा था। आवाज़ भी सुनाई पड़ रही थी। पापा थे, आवाज़ दे रही थी, बेटी दरवाज़ा खोलो, मैं आ चुका हूँ, काफ़ी देर से दरवाज़ा नॉक कर रहा हूँ, दरवाज़ा तो खोलो बेटी। तब रोशनी जो उसके साथ में हुआ था, अब वो डर सी गई थी। ये कैसे हो गया? लड़का कब आया? आने के बाद में मुझे होश क्यों नहीं रहा? ये सब क्या हो गया? अब डरी सहमी, लाज शर्म से लिपटी हुई कि पापा को क्या मुंह दिखाऊं, कैसे सामने जाऊं। डर शरीर में और लाज भी, दोनों चीज़ अब व्यापक था। आखिरकार पापा आवाज़ लगाते रहे कि बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तब लगा कि रोशनी को दरवाज़ा खोलना चाहिए, नहीं तो पापा और शक करेंगे। इसके बाद जाकर रोशनी दरवाज़ा खोलती है। रोज़ की तरह अब लोटा में पानी देती है कि पापा हाथ पैर धो लो, जैसे रोज़ करती थी। इस बार भी लोटा अब पानी लेकर के हाथ पैर धोते हैं। अब फिर उसमें कोई सिक्का खनकता है। जैसे ही हाथ डालते हैं तो वैसे ही सिक्का अब उनको मिल जाता है। फिर वो रोशनी को आवाज़ देते हैं, बेटा ये दूसरा सिक्का है, इस लोटे में कैसे आ गया? बता तो सही, तू घर में रहती है,
अब बता तो सही। रोशनी को कुछ मालूम नहीं कि लोटा में सिक्का कैसे आया, और वो तो घबराई हुई थी उस लड़के की वजह से। उसको लगा कि ये सिक्का जरूर उसी लड़के ने दिया है। कुछ नहीं बता पाई। बताने का मतलब खुद को फजीहत कराना था, पापा की नज़रों में गिरना था। और वो सब कुछ टाल गई, अनजान बन गई कि नहीं पापा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। खैर, पापा अपने किस्मत को अब धन्यवाद दे रहे थे कि देखो ना, कल भी मेरे लोटे में एक सिक्का मिला, आज भी मेरे लोटे में सिक्का मिला। ये कैसे हो रहा है? जरूर इसमें मेरी पत्नी का हाथ होगा। उसकी आत्मा ही सब कुछ देख रही होगी, और वो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी हमारी बेटी की शादी हो जाए, और तभी तो ये सब कुछ कर रही है। अब उनके दिमाग में अलग खेल चल रहा था कि जरूर ये हमारी मरी हुई पत्नी का काम है, उसकी आत्मा ही हमारी मदद कर रही है, और तभी तो सिक्का लोटे के अंदर में आ रहा है। खैर, पापा बहुत खुश। अब तो जितना शादी में खर्च करना था उससे ज़्यादा अब धन आ चुका था। सोने का उस सिक्का का कीमत बहुत ज़्यादा था। अब तो बड़ा धूमधाम से हम शादी करेंगे बिटिया का। और इसके बाद रोज की तरह अब उठ करके चले जाते हैं। और इसके बाद रोशनी अब जो आंटी के घर में जाया करती थी, अब वहाँ जाना भी बंद कर दिया। आखिरकार जब आंटी को 2 दिन हो गया रोशनी नहीं आई, तो आंटी को लगा कहीं रोशनी की तबीयत खराब तो नहीं है। आंटी आ गई। दरवाज़ा रोशनी बंद करके रखी थी। दरवाज़ा खटखटाई तो रोशनी को लगा कि कहीं लड़का तो नहीं आ गया, वही अभी दिन का वक्त है। दरवाज़ा नहीं खुल रही थी, डरी हुई थी। अब फिर जब आंटी बोली कि अरे मैं आंटी हूँ, दरवाज़ा खोल रोशनी बेटा, और तब जाकर रोशनी दरवाज़ा खोली। दरवाज़ा खोल ली। जब आंटी का चेहरा देखा तब डर दूर हुआ। अब इधर रोशनी का चेहरा देख करके जो आंटी थी कहने लगी, बेटा तेरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है, बात क्या है? तेरी तबीयत ठीक है ना? रोशनी तो पहले आनाकानी की कि नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। अब आंटी इतना जल्दी जाने वाली नहीं थी। पलंग पर आके बैठ गई रोशनी के बगल में, और कहने लगी कि बेटा तेरा चेहरा देख करके मैं कुछ समझ रही हूँ। बता, तेरे साथ में कोई तबीयत खराब है कि बात क्या हुई है? तेरा चेहरा ऐसा नहीं था, पीला पड़ा हुआ बेटा, बात क्या है? बार बार आंटी जो थी रोशनी से पूछ रही थी कि बेटा मेरे से कोई बात छिपा मत। जो भी तेरे मन में चल रहा है ना, जो तेरे दिल में महसूस हो रहा है, वो मुझे बता दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब आंटी को ना जाने कैसे शक हो गया, क्या हो गया, वो रोशनी तो बता नहीं सकती थी। चेहरा जरूर पीला पड़ा हुआ था, डर की वजह से या फिर उस रात की वजह से। आखिरकार रोशनी कब तक ठहरती, टूट गई। अब फिर रोते रोते सब बताने लगे कि आंटी वो लड़का एक रात आया था, उस रात तो हमने दरवाजे में बाहर ही भगा दिया था, पानी दे दिया था लोटा में और चला गया। लड़का बहुत खूबसूरत था, सफ़ेद कपड़ा में, घुंघराले बाल, किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। फिर वो दूसरा दिन आया। दूसरा दिन मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, लेकिन ना जाने कैसे मैं दरवाज़ा खोल दी, मुझे पता ही नहीं चला। वो कमरे के अंदर आ गया, और उसके बाद आंटी सब कुछ समझ चुकी थी। और फिर आंटी तो कई पल बोली भी नहीं, और कहने लगी कि देख बेटा, ये बात है ना, किसी को बताना भी मत। तेरी माँ मेरी नज़दीकी फ्रेंड है, सहेली है, और उनके जाने के बाद मैं तेरे को अपने बच्चे को समान मानती हूँ। तो बेटा ये जो मामला है ना, थोड़ा तेरे पहुँच से बाहर है। और देख बेटा, आज के बाद इस कमरे में तू रात के टाइम नहीं सोएगी, मेरे कमरे में आ जाना। तब रोशनी कहने लगी कि पापा क्या सोचेंगे? आंटी कहने लगी तू घबरा मत, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और इसके बाद अब उस रात तो अब आंटी समझा बुझा करके अब अपने घर ले गई। खाना वाना बनाने के बाद में अब 11 बजे तक आंटी अब रोशनी एक कमरे में थे। वो लड़का जरूर आया होगा, रोशनी का इतना अंदाजा था। लेकिन जब पापा की आवाज़ गूंजने लगी, घर में ताला बंद था, तो पापा आए ना तो डर से गए घर में ताला बंद देख करके। तो आंटी के घर में पहुंच गए, आंटी के दरवाज़ा खटखटाने लगे। और तब आंटी ने दरवाज़ा खोला कि घबराओ मत बेटियाँ मेरे घर में।
वो भयानक सपना देख लिया था, इससे डर गई थी। अब मैं उसको अपने पास में ले आई। आप तो चले जाते हो सुबह में और देर रात को लौटते हो, घर में अकेली गुड़िया पड़ी रहती है, तो अच्छा है ना कि मेरे घर पे ही रहे। इसके बाद आंटी ने अब पापा से कुछ भी बात नहीं बताई। ये दोनों के बीच का मामला था। लेकिन आंटी जरूर इशारा किया कि क्या इसके लिए तुम कोई लड़का उड़का देख रहे हो। तब पापा कहने लगे कि हाँ, लड़का एक नज़र में है। तब आंटी कहने लगी कि आप देरी मत करो, अब इसका हाथ पीले भी करना है, सारा काम छोड़ो और जाके बात पक्की करो। अब वही किए। ये तो पापा चाहते थे रोशनी के। अब उस काम में जुट गए। शादी का रिश्ता तय भी हो चुका। अब एक तरह से नज़दीकी डेट था और रोशनी उस घर में रात को सोती नहीं थी। वो आंटी के घर में आ जाया करती थी। खाना पीना बनाने के बाद अपना खाना खा करके अब सोने के लिए अब आंटी के घर में। शादी तक, जब तक शादी रोशनी की नहीं हो गया, जब दिन नहीं आया, मतलब सुरक्षित आंटी के घर में रहती थी। हाँ, अब शादी का जब टाइम आ गया तब उसके सिस्टर वगैरह रिश्तेदार भी आ चुके थे। फिर डर नहीं लगा। रोशनी का कहना था कि ये घटना सब कुछ जैसे समाप्त हो गया था। उसके बाद हमने उस लड़के को कभी देखा नहीं। हाँ, मैं जब ससुराल चली गई थी, रोशनी का कहना था कि मैं एक रात को सपना देखी थी कि वो लड़का मेरे बिस्तर के पास में खड़ा है। आप मुझे घूर घूर के देख रहा था। हाँ, कह रहा था कि तूने रोशनी बताया नहीं और तुम यहाँ पर आ गई। हाँ, तब मैं चीख करके डर गई थी। मेरे पति पूछने लगे कि क्या हुआ रोशनी, क्या हुआ। मैंने सब कुछ जो रात में सपना आया था मैं बता दिया कि मैंने भयानक ख्वाब देखा। हाँ, तब पति परमेश्वर जो थे कहने लगे घबराओ मत, हमारी जो दादी है ना, टोने टोटका का इलाज जानती है और वो एक ऐसा कुछ तवीज़ बना देगी जिससे तुम्हारा डर दूर हो जाएगा, तुम्हें कोई भयानक सपना भी नहीं आएगा। और इसके बाद वो ताबीज़ दादी ने बना करके रोशनी के गले में दे दिया था। और इसके बाद कभी भी वो लड़का रोशनी के पास फटक नहीं पाया था। तो आखिर कौन था लड़का जो रोशनी को इतना चाहता था, 2 सोने के सिक्के दे चुका था लोटे के अंदर में। रोशनी आज तक समझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हमने डाल रखी है, उनका भी आनंद लीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल रात को इसी समय इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।